तामस कर्म की 5 पहचान बताई गई है। पहला, जो कर्म परिणाम, दूसरा हानि, तीसरा हिंसा, चौथा सामर्थ्य पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। अब हम लोग अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लें। पहला क्या है? सामर्थ्य को ना देखकर, जो कर्म का परिणाम है। अच्छा, कर्म का परिणाम ना देखकर, तो क्या हम लोग सभी कर्म परिणाम को देखकर कर पाते हैं? परिणाम, जैसे हम लोग चिंता कर रहे हैं, सभी को पता है ना चिंता कैसे होता है, सो है ना। तो हम लोग चिंता कर रहे हैं, तो क्या हम लोग चिंता का परिणाम देखते हैं? यहाँ पे हम लोग फेल हो गए हैं। सही? चिंता हो या वेदना हो या परेशानी हो अथवा आसक्ति हो अथवा मोह हो अथवा क्रोध हो अथवा लालच हो अथवा अहंकार हो अथवा अकड़बाज बोली में अकड़ हो, तो इसमें हम लोग परिणाम नहीं देखते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों का कर्म तामस है। ये बहुत खतरनाक बात है, ध्यान रखिए। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया है कि तामस मनुष्य अधो मतलब उसका पतन होता है। अभी हम जिस जगह पे हैं, अभी हम लोग मनुष्य के शरीर में हैं, और मनुष्य शरीर से नीचे कौन सा शरीर होगा? पशु पक्षी कीट मकोड़ा इत्यादि। तो भैया हम लोग उस अपने कर्म का परिणाम नहीं सोचते हैं। गुस्सा आया तो हम लोग भरपेट क्रोध कर लेते हैं, करते हैं ना। उसका परिणाम क्या होगा नहीं देखते हैं। देख पाते हैं? नहीं देखते हैं। और दूसरा है सामर्थ्य को भूल कर किया जाने वाला कर्म। सही? अच्छा, पहले हम लोग आते हैं कि सामर्थ्य, तो क्या हम लोग सभी कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं? इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पास हो रहे हैं। सही या गलत? सही। हम लोग 2-3 जगह पे सामर्थ्य को भूल जाते हैं। एक बेटी का विवाह करने में वाही के लालच में हम अपने आप को मतलब नष्ट कर डालते हैं। लोग कहेगा वाह क्या पार्टी दिया था, और उसके बाहर में 2 यच किन्नर लोग बैठ के तरह तरह कर मुंह अपने आप को हिला डुला रहे थे। आजकल जोकर बैठाते हैं ना लोग, कि क्या बैठाते हैं, कुछ। और भोजन ऐसा, वो कारीगर को कलकत्ता नहीं मुंबई से बुला के मंगवाए थे। उसका भोजन बिल्कुल अल्टर था। तो हम लोग कितने मूर्ख हैं, सोचिए कि 4 आदमी हम अल्टर भोजन, मुंबई से कारीगर आया। अरे भैया कारीगर लाखों लिया होगा, कितना देर उन लोग कितना दिन प्रशंसा करेगा।
4 ही दिन। और हम लोग इसमें अपने धन को कितना उड़ाते हैं। उसको जो धन उड़ा रहे हैं उसको कमाने में, अर्जन करने में कितना हुआ, क्या हो गया, बरसों लगे। और उससे आप बताइए आपकी बेटी या दामाद का कोई हित, कोई हित, हमने उड़ा दिया पैसा। उसके बाद यदि बीमार हो गए तो क्या करें, पैसा नहीं है, आप कृपा हमको 5,000 रुपया देंगे, क्या तो डबल मार पड़ गया ना। एक अभी घर बनाए और अभी बेटी का भी विवाह होने का हो गया। घर बनाने में भी लोग अपना सामर्थ्य भूल जाते हैं। आप लोग क्या कहते हो, सही? घर बना रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे 100-200 साल रहने वाले हैं। अरे भैया, आप अपने ताकत के अनुसार बनाओ ना, लेकिन दिखाने के लिए कि वाह, वो जो टाइल्स लगाए हैं ना, वो तो गिरडी में किसी और के यहाँ दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से मंगा लिए। इटालियन सस्ता है और इससे भी अच्छा। और उनके यहाँ लाइटिंग को देखें, और उनका इंटीरियर, अंदर का साज सज्जा, ओ आदमी कुछ देर तक उनका घर देखते ही रह जाता है। घर बनाना हो, बच्ची का विवाह करना हो, अथवा अन्य किसी बहाने पार्टी देना हो, अभी आ रहे हो, आप चिंता मत कीजिए। जैसे सदगुरु कबीर साहब की कितनी आँखें थी, उन पता नहीं चल पाता था, आखिर तो उसी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं। कहावत में है, जैसा गुरु वैसा चेला। किसी भी नाम से हम लोग पार्टी देते हो, चाहे वो जन्मदिन के नाम से हो, चाहे एनिवर्सरी के नाम से हो, अथवा अन्य किसी नाम से हो, हम लोग ना पैसा को धूली की तरह उड़ाते हैं केवल दिखारियत के लिए। एक दिन की प्रशंसा लोग करेंगे। आप इस तरह अपने आप को मत डुबा दो। जमीन खरीदने के समय लगता है कि हम सारा धन को ना धन में, जमीन में परिणत कर देते हैं, और ये एक नशा है। आप लोग को नहीं लगता है नशा है या आवश्यकता है? ज़्यादा हो आपके पास तो समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा ना हो और हम नशा में आ जाए कि हम वहाँ पर भी अपना खरीद लिए अथवा बना लिए, वहाँ भी हमारा एक फ्लैट है, मुंबई जाते हैं तो हम अपने फ्लैट में रुकते हैं, कलकत्ता जाते हैं तो हम अपने फ्लैट में रुकते हैं, और मेरा आना जाना लगा हुआ रहता है। और भी 1-2 शहर है जहाँ बड़े बड़े शहर है, जाते हैं तो रुकने के लिए आराम लगता है। आपके पास पैसे हो तो करो, लेकिन सामर्थ्य से बाहर क्या ज़रूरत है? सामर्थ्य नहीं है, उसके बाद आप घर खरीद लिए अथवा ज़मीन खरीद लिए अथवा बेटी का विवाह कर लिया, और घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसा होता है। और बाप लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि जितना जमा पूंजी है सब उन लोगों को बांट दी। अब उनकी स्थिति हो गई कि यदि उन्हें खांसी का सिरप भी लेना है तो बेटा, और फिर क्या होगा? कपड़े फट गए तो फिर क्या होगा? आप लोग ये सब सोचते हैं, है ना?
सोचते हैं या नहीं? सोचते हैं। नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। सामर्थ्य को देखकर मन माना आवेश में बह जाना, ये तामस कर्म है। फिर है ऐसे कर्म जिसमें हिंसा होता हो। तो हिंसा 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन बतलाएगा? मन से, वचन से, कर्म से। सही बात। शरीर से हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वो एक हिंसा है। एक वचन से हम लोग कटु बोलते हैं और दूसरे के को मर्मांतक पीड़ा पहुंचाते हैं, ये भी हिंसा है। और मन से हम लोग कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसा किया उसे वो बर्बाद हो जाएगा। और एक बात आप लोग याद रखिए, एक और सूक्ष्म हिंसा है जो आप लोगों को ध्यान देना आवश्यक है। वो है कि हम लोग बच्चों को इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा है। अब पति पत्नी हैं, वे स्थान पे बैठे तो स्वाभाविक है उसके बच्चे भी रहेंगे। बच्चों के सामने वे लोग, पत्नी मतलब बहू, अपने सास ससुर की निंदा करेगी और उसकी हाँ में हाँ बेटा मिलाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। अब वे उन बच्चों के दिल में वो अपने दादा दादी के प्रति नफरत भड़कता है। होता है। तो हम लोगों ने इस कर्म का परिणाम सोचा। आपने अपने बच्चों को कुसंस्कार के गड्ढे में धकेला, ये हिंसा है या प्रेम है? हाँ, हिंसा है। तो क्या हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं? बच्चों के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका हमने ध्यान नहीं रखा। और एक बात है, जब हम बच्चों के सामने इस तरह की क्रिया करते हैं तो अगर बेटा है तो उसके मन में ये भावना आता है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा पर उसके दिमाग में संस्कार आ रहा है कि हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे और जब मेरी भी शादी हो जाएगी और मेरी भी पत्नी होगी तो ऐसा ही करना होता है। लगता है ये रिवाज है। आपने अपने बेटे की हिंसा की, उनकी बुद्धि और सोच, उनके भीतर की पवित्रता, उसका मासूम बालपन में आपने खंजर चलाया या फूल बरसाया? खंजर चलाया। बेटी इस चीज़ को देख रही है कि मेरी माँ दादी से, मतलब अपनी सास के बारे में ऐसा ऐसा बोलती है, मतलब ऐसा ही किया जाता है। अब वो कल विवाह होके दूसरी जगह जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो वो उसे आपने क्या सिखाया? आप बोलते हो कि हम ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं सिखाते हैं, लेकिन आप होशवान नहीं रहे और बच्चों के सामने उटपटांग रूप से बोलें, तो उसके अंतस में एक तरह से सोचो कि गोदने की तरह यह संस्कार भर गया। अब बच्चे जब बड़े होंगे, उनका विवाह होगा, बेटी का भी, तो उसके अंदर में एकदम संस्कार ठस के भर चुका है कि सास के प्रति अथवा ससुर जी के प्रति ऐसा ही किया जाता है। आप अपना संस्कार बिगाड़े, अपनी हिंसा किए, अपने संस्कारों की हिंसा, मन की मलिनता कमाए, आपने अपने पति अथवा पत्नी के संस्कारों की हिंसा किए और आपने बच्चों के संस्कारों की हिंसा किया।
ये तामस काम है या सत्वगुण कर्म है, कार्य है? आप लोग बताओ। ऐसा होता है, ऐसा होता है, होता है। तो हम लोग तामसी लोग हैं। तामस का परिणाम क्या है? आपने गीता में पढ़ा है, ये अनजाने में हम लोगों से क्या हो रहा था बाबा? हम अपनी हिंसा कर रहे थे, अपने पति अथवा पत्नी की हिंसा कर रहे थे और अपने फूल जैसे बच्चों की हिंसा कर रहे थे। हमने ना उसका परिणाम देखा और न ही हिंसा को देखा, कर गए और फिर धीरे धीरे ये आदत में परिणत हो गई, आदत में परिणत हुई। आपके 2 बेटे हैं, मान लिया जाए कि किसी के 2 बेटे हैं, ऐसा संभव है ना? आपके 2 बेटे हैं, आप अपने भाई से खार खाए रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। भाई और भाई में खार ना हो तो किस बात का भाई? ये व्यंग से बोल रहे हैं, आप लोग सच्ची इसको मत समझ लीजिएगा। तो आप 2 अपने भाई से खार खाए हुए बैठे हैं और अपने भाई का निंदा, शिकायत और अलग अलग तरीके से उसके प्रति शत्रुता का भाव रख रहे हैं। तो क्या बच्चे लोग से आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वे दोनों बेटे जब बड़े हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से खार खा के नहीं बैठेंगे? क्या कहते हैं आप लोग? क्यों? देखा है, वो देखा है कि आप अपने भाई लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वे आप जिन्हें अपना हृदय का टुकड़ा कहते हो, प्राण आत्मा का ये हिस्सा कहते हो, संतानों को आत्मज कहा जाता है, तो अभी दोनों कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में प्रेम है। हम उसे शिक्षा दे रहे हैं कि जब तुम बड़े हो ना तो आपस में लड़ने की तैयारी रखना। अहिंसा है ना, अहिंसा, अहिंसा है। हिंसा को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाएगा तो लगता है कि हम लोगों से अनजाने बहुत पाप हो रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है? नहीं लगा? आप भी यदि 2 भाई हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आप भाई से अपना कड़वाहट रखें, 1 इंच जमीन, 1 सूता कपड़ा, 1 चम्मच के लिए झगड़ गए, किसके सामने झगड़े? आपके बच्चे इसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ आजीवन मधुर व्यवहार रखें। कौन सब ऐसा नहीं चाहता, बताइए? यहाँ कोई है जो चाहता है कि ऐसा नहीं, हमें अपने बच्चों का प्यार नहीं चाहिए? आप लोगों में से कोई?
लेकिन उसको सिखा क्या रहे हैं? आप अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से कैसे अपेक्षा रखोगे कि वो आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखे? परिणाम देखिए ना। आप अपने भाई से अजीब व्यवहार रखते हैं, महास्वार्थी हैं आप, और आप अपने बच्चे से सोचते हैं कि वे आपस में बहुत प्रेम से रहे। क्या बात है? आप अपने परिवार के सुख के लिए भी एक सुई मात्र त्याग नहीं कर पाते, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके सुख सुविधा के लिए बहुत बहुत त्याग करें। ऐसे माँ बाप हिंसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। ऐसे लोग अपने बच्चों की कोमल भावनाओं को गलत दिशा की ओर मोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। आप किस मुंह से अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं? आपको अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार चाहते समय शर्म नहीं आई? आप लोग इतने मौन क्यों हैं? आप बताइए कि गुरु माँ क्या अनुचित बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं? वे बच्चे लोग तो सीख रहे हैं। यदि वे फिर भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार रख रहे हैं तो समझिए कि आपका पुण्य का पहरा भी चल रहा है। वे अभी आप पर आपके प्रति अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, पर जैसे ही आपका पुण्य का पहरा समाप्त होगा वैसे ही उनके दिल में जो कड़वाहट की आग है वो बाहर निकलने लगेगी। हिंसा और परिणाम को सोचे बिना जो कार्य किया जाता है वो तामस है, मतलब पाप है। और क्या है? सामर्थ्य, परिणाम, हिंसा और हानि। ये तो स्वाभाविक है। जब आप परिणाम नहीं विचार रहे हो तो हानि का विचार होता है क्या? हानि का विचार हुआ? नहीं होता है। हाँ, अब आपको बतलाते हैं एक आत्मकथा। एक बार की बात है, जब गुरु माँ ने देखा कि ढेर सारा हॉर्लिक्स का पाउच रखा हुआ है, हमें लगा ये खराब हो जाएगा, तो उसे कहा कि ठीक है, सत्संग में जाने से पहले बना देना आधा गिलास, तो उसे पी के और जाया जाएगा। तो फिर इन लोग को तो बहुत अच्छा लगा। फिर भले श्वास लेना भूल जाए पर हमारे पास हॉर्लिक्स जरूर आ जाता था। तो हमने देखा कि इसकी आदत पड़ने लग गई है। जिस दिन ना पियो उस दिन कुछ मिसिंग लगता है। तो लगा कि ये तो गलत हो रहा है। इसकी आदत, ये तो अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है कि आ गया तो पी लिया, और नहीं आया तो उसका अंदर में मांग उठाने लगे वो कि नहीं हमें हॉर्लिक्स चाहिए। तो लगा कि ये तो मन बड़ा चालबाज निकला। उसके बाद जल्दी से उसको छोड़ा। त्याग करो। हिम्मत कैसे हुई इस हॉर्लिक्स को कि मेरे दिल दिमाग में वो अपने लिए जगह बनाए? ये क्या है?
क्या है? हानि? हानि नहीं दिख रहा है? अरे महारथी, तो गुरु माँ बोल रहे हैं कि क्या आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं आज तक? कौन कौन सोचा है? आदत क्यों लगना? पीना गलत नहीं है, हॉर्लिक्स ले लिया वो गलत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी आदत लग जाना और मन मांगने लग जाए उसे कि आज कुछ छूट रहा है, आज कुछ मिसिंग है, ये तो मतलब नहीं है। छोड़ा उसे, ये तो भारी हानि है। मोबाइल बुरा नहीं है, पर मोबाइल की आदत लग जाए ये गलत है, ये बहुत बड़ी हानि है। बिस्किट खाना गलत नहीं है, पर अंदर उसे मांगने लग जाए मन कि आज कुछ मिसिंग हो रहा है। अब हम बेबस हो गए हैं, हम इतने अधिक बेबस हुए कि स्वाभाविक ही जब तक 4-6 बिस्किट खा ना लें तब तक तो ये तो हम लोग इस तरह से हम पर हावी होने वाला ये होता कौन है? आप तो माँ बाप तक को बोलते हैं कि आप मेरे जीवन को टोकने वाले होते कौन है? लेकिन हम अपने मन को नहीं बोलते। मन को बोलते हैं। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलते हैं। मन कुछ भी हुक्म देता है हम एकदम तैयार हैं। मन के हाथों हम बेबस हैं। मन हमें गुलाम बना रहा है। आप कहते हो हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आप माँ बाप की गुलामी तो तोड़कर फेंक दिए, आप बड़े लोगों की आज्ञा को तोड़कर फेंक दिए, लेकिन आप गुलाम नहीं है ये कौन कहता है? आप अपने मन के गुलाम हैं, आप अपने शरीर के गुलाम हैं, आप अपने आदतों के गुलाम हैं। और गुलाम बनने का संस्कार बनाना हानि है या लाभ है? तो आप बताइए हम लोगों का कर्म कैसा है? ठीक से बताओ। किस किस चीज़ में हम लोगों ने पास किया, उत्तीर्ण? अभी रिजल्ट का समय है, मार्च अंतिम हो रहा है, सब जगह रिजल्ट होता होगा। आप अब देखिए इन 5 कसौटियों में हम लोग अपने कर्म को कसते हैं। पढ़िए केवल कसौटी। पहला जो कर्म परिणाम को ना सोचना। पहला है परिणाम को ना सोचना। दूसरा बोलिए। दूसरा हानि को ना सोचना। तीसरा हिंसा को ना सोचना। सामर्थ्य को ना विचार करना। सामर्थ्य को नहीं विचार करना। और 5वां मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है। मोहपूर्वक आरंभ। अब बताइए हम लोग कितने पानी में हैं? कौन कौन बताएगा? हम लोग सब फेल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम लोग सब फेलियर लोग बैठे हैं यहाँ? दूसरे से लिंक नहीं है। पांचों का लिंक नहीं है। एक जैसे हम बिना कर्म का विचार किए, फल का विचार किए, बिना परिणाम का विचार किए कोई कर्म किए, तो स्वाभाविक वहाँ हानि की गुंजाइश है, वहीं पर हिंसा की भी गुंजाइश है। और तीसरा वहाँ पर हम अपने सामर्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, और वहीं पर हम जो है सो मोह के कारण ये सब काम करते रहते हैं। किसके मोह के कारण? जैसे बेटी की शादी वाला एक उदाहरण दिया ना। अभी आप बेटी बेटा को छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप बोलते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ये सच है? हमें सबसे ज़्यादा मोह अपने मन और शरीर पर होता है। दूसरे मोह की चर्चा ही मत कीजिए। बेटे की शादी अथवा बेटी की शादी अथवा नाती पोता के लिए पागलपन, ये सब बाद में। पहले देखिए कि हम लोगों को अपने मन के प्रति मोह है, हम लोग को अपने स्वभाव के प्रति मोह है, हम अपनी आदतों के प्रति मोह करते हैं, और हम अपने शरीर के प्रति मोह करते हैं।
इस तरह हम लोगों का कार्य बन जाता है तामस कर्म बन गया। लेकिन नहीं प्रभु, ये सोचने मात्र से आत्मा कांपने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे कर्म तामस, और तामस का फल तो बहुत दयनीय है, बहुत ही दुखदायी है। नहीं प्रभु, हमें बचाइए। हमारे कर्म इन पांचों के द्वारा प्रेरित ना हो प्रभु। हमारा कर्म संत सम्मत हो, धर्म सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, गीता सम्मत हो। गीता में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। यदि बारीकी से इस पर विचार किया जाएगा तो दांतों तले उंगली दबाना होता है कि सच में श्री कृष्ण कोई यूटोपिया है। इसका मतलब क्या होता है? बेबूझ पहेली है। इतनी बारीक बारीक बातें, इन सब बातों के द्वारा एक चीज़ पता चलता है कि हम लोगों को अपने मन और शरीर पर दुनिया से बाहर मोह है, और ये मोह रुलाने वाला है। आप देखिए कि आपके चिंतन क्षेत्र में क्या चल रहा है। कोई ना कोई विचार चलेगा ना, कोई ना कोई विचार हो रहा है। और जब विचार हो रहा है तो वो आप सोचिए कि सतगुण युक्त विचार है, रजगुण युक्त विचार है, या तम गुण युक्त विचार है। हमारे कर्म क्या है? आप शरीर के मोह से ऊपर उठ के थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो सोचिए। हम लोग अपने मन से ऊपर उठकर थोड़ा तो सोचें। कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने आप को? कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने परिवार को? आज इतना ही रहने देते हैं। क्या आप सत्संग की बातों को यहीं तौद्यम वस्तु गोविंदा तुमेव समर्पये, आपके द्वारा उपदेश किया हुआ ये ज्ञान आपको समर्पित है, हमें नहीं चाहिए, ऐसा सोच के उठोगे क्या? याद रखना, अपने को भी संभालो और अपने परिवार को भी शांति और सुख की ओर ले चलो। अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दो। बच्चों के संस्कारों की हिंसा ना करो। ठीक है, आज इतना ही। सत्संग की बातों को आप लोग घर जाके मनन करते हो? मनन करते हो? जोर से नहीं बोला। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।